भोपाल से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जिस प्रकार आत्मा को भगवान की तलाश रहती है, क्या उसी प्रकार नहीं, भगवान आत्मा को भगवान की तलाश नहीं रहती। आत्मा ही भगवान है। आत्मा ही भगवान है। भगवान ही आत्मा है। आत्मा को भगवान की तलाश नहीं रहती। अंतःकरण में जो मैं तत्व का आरोप हो गया है, जैसे अपने शरीर को आपने मैं मान लिया। आप मानते हो ना कि मैं पुरुष हूं? नहीं मानते? ये भ्रम है। ये आपकी वर्दी है, पोशाक है। भगवान ने कहा वशांश जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। ये नई वर्दी है, आपको नई पोशाक मिली पुरुष शरीर की, लेकिन आपको ये ज्ञान नहीं है। आपको ज्ञान है मैं हूं, ये अज्ञान है। जो अंतःकरण में मन बुद्धि चित्त अहंकार है, उसमें जो अहंकार है वो ये पूरा का पूरा जितना ज्ञान भरा हुआ है उसी में सब भरा हुआ है। इसी अहंकार को मिटाने के लिए हमें भगवान की आवश्यकता है। जब हम भगवान को पाते हैं तो अपनी आत्मा के रूप में पाते हैं। हमारी आत्मा ही भगवान है। आत्मा और भगवान में इतना अंतर नहीं है। वही आत्म तत्व भगवान है। वासुदेवा सर्वम इति समात्मा सुदुर्लभा। भगवान ही सबके हृदय में विराजमान है। वही आत्म तत्व के रूप में विराजमान है। तो आत्मा को परमात्मा की खोज नहीं है, परमात्मा ही आत्मा है। खोज है मैं को। ये जो अहम बैठ गया है, स्त्री पुरुष, इंद्रियां, मन, भोग वासना, धन, बाहरी सब वैभव, ये सब अज्ञान का स्वाप्निक दृश्य मिट जाए और मैं अपने स्वरूप में आ जाऊं या मैं भगवान को प्राप्त हो जाऊं। ये देहाभिमान को है भगवान की प्राप्ति। देहाभिमान को भगवान की खोज है, आत्मा को नहीं। आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही आत्मा है, किंचिन मात्र अंतर नहीं। जैसे एक चम्मच गंगा जल या एक टैंकर गंगा जल कहा क्या जाएगा? गंगा जल ही कहा जाएगा ना। तो ऐसे जीव को क्या कहा गया? परमात्मा का अंश। तो गंगा जी का अंश एक चम्मच गंगा जल तो पूर्ण गंगा जल ही है, अपूर्ण तो नहीं है ना। तो ऐसे ही परमात्मा का जो अंश है वो पूर्ण है, वो पूर्ण परमात्मा स्वरूप है, उसमें कोई अंतर नहीं। लेकिन अंतर पड़ गया, हम अपने स्वरूप को भूलकर देह को मैं मान लिया, भोगों को सत्य मान लिया, संसार में रम गए। यही हटाना है। मनुष्य जन्म में यही कर्तव्य कर्म करना। अगर ये कर्तव्य कर्म कर लिए तो मुक्त पुरुष हो गए, जीवन मुक्त पुरुष। और अगर जीवन में बंधे रहे तो दुर्गति प्राप्त होगी। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म, बार बार मरण, बार बार माँ के गर्भ में जाना, ये क्रम चलता रहेगा। समझ पा रहे हो आप? उर्मिला पराशर। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपसे मिलकर जीवन बहुत परिवर्तित हुआ और मैं आपके वचनों के अनुसार चलने का भी प्रयास कर रही हूँ। महाराज जी, हिंदू धर्म ग्रंथों और मान्यताओं के अनुसार पाप मुक्ति के अनेक साधन बताए गए हैं, जैसे गंगा स्नान, पाप मोचनी एकादशी। समझना, यहां समझना, पाप मुक्ति के उपाय बता गए, लेकिन पाप की प्रवृत्ति के नष्ट होने का उपाय क्या है? ऊपर से हमारे अस्त्रों द्वारा सब काट दिया गया, लेकिन उसकी जड़ बची हुई है, तो और नए किनके आ गए। पाप गंगा पापम, गंगा पाप का नाश करती, इसमें संशय नहीं। लेकिन पाप की प्रवृत्ति, गंगा नहा के आए फिर 100 पाप कर लिए, फिर गंगा नहा के आए फिर 100 पाप कर लिए। तो हाथी स्नान हुआ, हाथी स्नान किया, सूंड से धूल डाल लिया, तो स्नान का मतलब क्या हुआ? तो पाप वास्तविक तो नष्ट नहीं हुए। पाप नष्ट तब माना जाएगा जब पाप की प्रवृत्ति का नाश हो जाए, पाप की जड़ का नाश हो जाए। वो है प्रवृत्ति। बोले बड़ा पाप प्रवृत्ति वाला आदमी है, बहुत पापी आदमी है। तो पाप की प्रवृत्ति सबके अंदर रहती है, क्योंकि सुमति कुमति सबके उरनाई, नाथ पुराण निगम अस कहें। तो जहां सुमति है वहां शुभ है, और जहां कुमति है वहां अशुभ है, पाप है। तो कुमति सुमति सबके उर रहे। कभी कुमति जोर कर गई तो पाप बन गया,
कभी सुमति जोर कर गई तो पुण्य बन गया। तो तीर्थों के जो उपाय हैं वो पाप नष्ट करने के लिए हैं, लेकिन अध्यात्म जो है वो पाप प्रवृत्ति को नष्ट करता है। गंगा को भी निष्पाप करने की सामर्थ्य एक महात्मा रखता है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, तीर्थों में चरण रख दे तो तीर्थत्व आ जाए, गंगा को स्पर्श कर दे तो गंगा निष्पाप हो जाए। क्यों? क्योंकि उसने पाप की प्रवृत्ति का नाश कर दिया। अध्यात्म पाप प्रवृत्ति के नाश के लिए आप क्या